चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली पढ़ते हैं क्लास 10 के 1.1 यानी यूपी बोर्ड क्लास 10 के 1.1 मैथ का पहला प्रश्नावली पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखिए दिया गया है, शो कर रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और इसमें आपका पहला दिया है, पहले का पहला दिया है 140 और दूसरा दिया है 156 और तीसरा दिया है 3825 और चौथा दिया है 5005 और बाबू पांचवा दिया है 7429। यही क्वेश्चन आपका दिया है 1.1 में पहले क्वेश्चन में। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए बाबू हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, 140 को हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले काटेंगे किससे, 2 से कटेगा, तो 2 से काटते हैं, 2 0 0 2 सते 14। फिर कितने से काटेंगे, 2 से, 2 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6। अब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये विभाजता का एक नियम होता है, वो आपको एक वीडियो में हम पूरा दे देंगे। यहां से अब कटेगा 5 से, 5 सते 35, अब किससे, 7 से। तो मिला कितना, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये मिल गया। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 गुणे 5 गुणे 7, यही हो गया हमारा। समझ में आया? कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, अगली बार और भी वीडियो सुधार मिलेगा। थोड़ा हम भी देख लें, वीडियो क्लीन तो आ रहा है ना? हाँ, यहाँ पे तो क्लीन आ रहा है। चलिए इसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, 156। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये भी 2 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या है। तो 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 सते 14 1 15, ठीक। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18 2 तिहाई 6। अब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब ये संख्या कटेगी 3 से, 3 त्रिका 9, 3 एक नम 3। अब किससे कटेगा, 13 से। अब कटेगा 13 से 1, यानी मिला कितना, 156 इक्वल टू 2 2 बार मिल रहा है ना, तो जो संख्याएं मिलेंगी उसके पावर में 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो गया हमारा ये वाली संख्या। यहां तक समझ में आया? चलिए अब हम लोग काटते हैं 3825 को। 3825 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 8 3 11 2 13 5 18, हाँ 3 से कटेगा। 3 से काटिए, जब हम लोग 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 सते 21, 3 दूनी 6 और 3 एक नम 3। अब 7 3 10 5 15, अभी भी 3 से कटेगा। 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। अब 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा अब, ठीक है। अब कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 पचे 25 और 5 अठू 40। अब कितने से, फिर 5 से, 5 सते 35 और 5 एक नम 5। अब कितने से, 17 से। तो यहाँ क्या मिल गया बाबू, ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप जाने सुन जाएगा, पूछिएगा। 3825 बराबर 2 बार 3 मिल रहा है, 2 बार 5 मिल रहा है, तो इसको लिख देंगे हम लोग। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे 2 बार 3 और 2 बार 5, 1 बार 17। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अगर यहां तक के कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, 5005। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। 5 एक नम 5, 5 0 0 5 0 0 5 एक नम 5। अब कितने से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, तो कितने से कटेगा, 7 से कट जाएगा।
7 से काटिए। जब हम लोग 7 से काटेंगे तो मिलेगा 7 तिरिक 21, ठीक, और 7 एकन्नम 7, 3 0 7 चौक 28, 2 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 2 30, हासिल 3, 7 एकन्नम 7, फिर 7 से। अब 143 कितने से कटेगा? 11 से। 11 एकन्नम 11 3 33, अब कितने से कटेगा? 13 से। तो मिला कितना? 5005 बराबर, कोई नंबर नहीं मिल रहा है ना, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग में क्या बचता है? 7429। तो चलिए 7429 हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आईवी वाला क्वेश्चन कितना है? 7429। 7429 ये क्वेश्चन आपका जो है ना होमवर्क में रहेगा, इसको आप लोग सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, स्क्रीन पर देखिए। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 26 और 91, और दूसरा क्या दिया है? 510 और 92, तीसरा क्या दिया है? 336 और 54। तो चलिए एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, उसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 26 का निकालते हैं। 26 का हम लोग जब निकालेंगे तो 26 का देखिए 2 से कितना जाएगा? 13, फिर कितने से? 13 से 1 आया, और 91 का करेंगे तो 7 से 13, फिर 13 से 1। तो 26 में क्या मिला? 2 गुणे 13, 13 सते 91, और 91 में क्या मिला? 7 गुणे 13। तो दोनों में क्या मिला? 13 मिला। तो जब दोनों में 13 मिल गया तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 13, और एलसीएम कितना होगा? जो मिलतेगा उसमें से एक बाहर ले लेंगे। 2 नहीं मिला है तो 2 गुणे 7 नहीं मिला, 7 गुणे 13 मिला है तो 1 13 ले लेंगे, इक्वल टू 2 सते 14, 14 गुणे 13, 14 गुणे 13, 13 चौका 52, 5 13 कन्नम 13 5 18, 182 आ गया। अब जांच क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए जांच करते हैं। जांच में क्या बोला है? दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है? 13, और एलसीएम कितना है? 182। तो चलिए 26 91 का गुणा करते हैं। 9 6 54, 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 4 2 6 3 2, आया कितना? 2366 बराबर। तो इसमें करेंगे 13 दूनी 26, हासिल कितना? और 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 104, और यहाँ पे हासिल 2 था, 106, 106 का 6, हासिल कितना? 10, 13 कन्नम 13 10 23। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। यहां तक समझ में आया? ना समझ में आया तो कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद आपका बचता है 510 और 92, 336 और 54। आप लोग ना इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे दिए गए नंबर पर जरूर भेजिएगा 73 18 48 68 73। एक क्वेश्चन उसमें और 2 क्वेश्चन इसमें। आप लोग का होमवर्क मिल गया है। आज छोटा वीडियो में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा, अगर आप लोग को समझ में आता रहा, तो मैं ऐसे ही बड़ा बड़ा मतलब एक ही वीडियो में एक प्रश्नावली सॉल्व करूंगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिएगा। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद कल से बताएंगे तीसरी क्वेश्चन से। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।